कभी कभी एक इंसान की कलम लाखों जिंदगियां बदल देती है। कभी किसी का लिया गया फैसला किसी गांव की तकदीर लिख देता है और कभी किसी अफसर का छोटा सा कदम पूरे देश का भविष्य तय कर देता है। हर साल लाखों युवा सिविल सेवा की राह पकड़ते हैं। कई तो इस सपने के साथ कि उन्हें देश की सेवा करनी है, तो कई इसलिए कि उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। लेकिन क्या सिर्फ देश सेवा ही इसका मकसद है या फिर पैसा, प्रतिष्ठा और पद इसका आकर्षण है? कहानी शुरू होती है उस इच्छा से जो हर उस दिल में धड़कती है जहां बदलाव की आग जलती है। कभी किसी गांव का बच्चा तो कभी किसी छोटे शहर का विद्यार्थी। हर कोई चाहता है कि वो उस कुर्सी तक पहुंचे जहां से देश के लिए कुछ कर दिखाया जा सके। सिविल सेवा सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये भारत के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ है। ब्रिटिश काल से लेकर आजादी तक और अब आजाद भारत में भी यह सेवा एक इस्पाती ढांचे के रूप में देश की नींव बन चुकी है। पहले सिविल सेवक का काम सिर्फ नियंत्रण करना था, लेकिन अब वे कल्याणकारी राज्य के निर्माता बन चुके हैं। आज एक सिविल सेवक सिर्फ फाइलों पर दस्तखत नहीं करता, वो नीतियां बनाता है, वो गांव गांव में बदलाव लाता है, वो लोगों के सपनों को जमीन पर उतारता है। किसी जिले का डीएम जब बाढ़ में फंसे लोगों को निकालता है, किसी आईपीएस अधिकारी जब अपराधी माफियाओं के खिलाफ खड़ा होता है, या किसी आईएएस अधिकारी जब शिक्षा या स्वास्थ्य की नीतियों में सुधार करता है, तब समझ में आता है कि सिविल सेवा क्यों इतनी सम्मानजनक है। यह वही सेवा है जहां शक्ति और जिम्मेदारी साथ साथ चलती है। यह वही मंच है जहां एक व्यक्ति अपनी सोच से पूरा सिस्टम बदल सकता है। जैसे आईएसएसआर शंकरन ने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया और उनके प्रयासों से बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम 1976 अस्तित्व में आया। आईएसबी डी शर्मा ने आदिवासियों और नक्सल इलाकों में शांति की राह दिखाई। अनिल बोडिया ने शिक्षा के क्षेत्र में वह नींव रखी जिस पर आज नई नीतियां खड़ी हैं। ऐसे अधिकारी केवल सरकारी मशीन का हिस्सा नहीं थे, वे आशा की किरण थे। वे वो लोग थे जिन्होंने दिखाया कि एक सिविल सेवक सिर्फ अफसर नहीं, परिवर्तन का प्रतीक होता है। और शायद यही वजह है कि आज भी लाखों युवा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, क्योंकि इस एक परीक्षा के बाद उन्हें सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि नीति निर्माण, विकास और देश के भविष्य में भागीदारी का मौका मिलता है। यहां वेतन और सुविधाएं तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी कमाई है सम्मान, जिम्मेदारी और लोगों का विश्वास। जब एक अधिकारी किसी गांव की पहली सड़क बनवाता है, जब कोई बेटी पहली बार सरकारी स्कूल जाती है, या जब किसी किसान को पहली बार अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलता है, तब वो अफसर सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहता, वो जनसेवक बन जाता है। यही है सिविल सेवा की खूबसूरती, जहां आप कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, तकनीक, प्रबंधन हर क्षेत्र में हाथ बंटा सकते हैं। यह सेवा आपको सिर्फ आगे बढ़ने का नहीं बल्कि देश को आगे बढ़ाने का अवसर देती है। तो जब अगली बार कोई पूछे सिविल सेवा ही क्यों, तो बस मुस्कुराकर कहना, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, अपने देश की कहानी भी बदलना चाहता हूं। और याद रखिए, आज भी कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है।